Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we are going to study chapter number 5, The Happy Prince of Moments book. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold, he had sapphires for eyes, and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड की यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर देती हूँ. तो फर्स्ट वर्ड है सपायर्स. सपायर्स का मतलब होता है नीलमणियाँ. नेक्स्ट है रूबी. रूबी होता है लाल मणि. और फिर है स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार. और प्रीशियस स्टोन्स. प्रीशियस स्टोन्स का मतलब होता है कीमती पत्थर, मतलब कि बहुत सारे पत्थर कीमती. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसका एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू था, मूर्ति थी. वो मूर्ति पूरी सोने से कवर्ड थी, ढकी हुई थी. और उसकी आँखों की जगह पर नील मणियाँ थी, यानी कि सफ़ायर्स थी. और एक लाल मणि उसकी तलवार में थी. और उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ था और कीमती पत्थरों से वो भरा हुआ था. लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था सोने से और कीमती पत्थरों से अलग होना चाहता था. और वो क्यों होना चाहता था वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright spires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. देखिए स्टूडेंट्स, जो हैप्पी प्रिंस था उसकी मूर्ति खड़ी हुई थी एक सिटी में ऊंचे स्तंभ पर, टॉल कॉलम पर. और वो सारी की सारी सोने से भरी हुई थी. उसकी आँखों की जगह पर दो चमकीली नील मणियाँ थी और उसकी तलवार के हत्थे पर एक बड़ी लाल मणि चमकती थी. One night there flew over the city a little swallow. एक रात को क्या होता है, एक लिटिल swallow सिटी के ऊपर से उड़ता है. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. जो स्वेलो था उसके जो फ्रेंड्स थे वो पहले ही इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स पहले, लेकिन वो पीछे रह गया था, इसलिए उसने भी वहाँ पर जाने का डिसीजन लिया. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. सारा दिन वो उड़ता रहा और रात के टाइम वो सिटी में पहुँचा. वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. और स्वेलो ने बोला फिर कि मैं कहाँ ठहरूंगा, मुझे होप है कि सिटी ने सारी तैयारियां कर ली होंगी. देन आई सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर वो कहते हैं कि मैंने ना टॉल कॉलम के ऊपर ना एक स्टैचू देखा, मूर्ति देखी. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर ठहरूंगा, स्टे करूँगा. इट्स अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और वो कहते हैं कि ये एक सुंदर सी जगह है जहाँ पर काफ़ी तेज हवा है और फ्रेश एयर है वो, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के ठीक बीच में उतर जाता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. फिर जो स्वेलो था वो कहता है कि मेरे पास ना एक सुनहरा सोने के लिए जगह है, शान कक्ष है. और उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा और वे सोने की तैयारी करने लगा. लेकिन ठीक उस टाइम ना क्या होता है कि उसके सिर के ऊपर ना पानी की बूंदें गिरती हैं. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, बड़ी विचित्र सी चीज़ है, अजीब सी चीज़ है. ही क्राइड. वो चिल्लाता है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग. और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आकाश में एक भी बादल नहीं है और जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं, चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. तभी क्या होता है, दूसरी बूंद गिरती है उसके ऊपर. What is the use of a statue if it can't keep the rain off, he said. फिर वो कहते हैं कि जो ये स्टैचू इसका क्या फ़ायदा, अगर ये मुझे बारिश से ही नहीं बचा सकता है तो इसका क्या फ़ायदा.
I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. और फिर वो कहते हैं कि मुझे किसी चिमनी के ऊपर के भाग को खोजना होगा, और उसने फिर उसके बाद क्या किया कि वो उड़ जाने का डिसीज़न ले लेता है. बट बिफोर he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि इससे पहले वो अपने पंखों को फैलाता, विंग्स यानी कि पंखों को फैलाता, तो तीसरी बूंद गिरती है और उसने ऊपर की ओर देखा. उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. जो हैप्पी प्रिंस की आइज़ थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसकी गोल्डन चिक से, सुनहरी गालों से नीचे बह रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. पीटी होता है स्टूडेंट्स दया, जो मर्सी भी कह सकते हैं हम इसे. तो चंद्रमा की रोशनी में जो हैप्पी प्रिंस का चेहरा था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था. तो इससे क्या होता है, जो स्वेलो था वो दया से भर जाता है, उसे बहुत ही दया आती है हैप्पी प्रिंस के ऊपर. हु आर यू? ही सैड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. स्वेलो कहता है प्रिंस को कि तुम कौन हो. फिर प्रिंस कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वेलो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तो स्वेलो पूछता है उससे कि तुम क्यों रो रहे हो. वीपिंग होता है रोना. और फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे सारा भिगो दिया है. ड्रेंच्ड मतलब होता है भिगो दिया. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. फिर हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मैं जिंदा था ना, तो जो मेरा हर्ट है ना वो ह्यूमन हर्ट था. और फिर स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता था कि टीयर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था, महल में रहता था, जहाँ पर दुख को, सोरो होता है दुख को एंटर करने की इजाज़त ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी. माई कर्चस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. जो उसके दरबारी थे उसे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, और वो कहते कि मैं एक्चुअल में हैप्पी ही था उस टाइम. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. वो कहता है कि इस प्रकार से मैं रहा हूँ और इसी प्रकार से मैं मर गया हूँ, मतलब मैं हैप्पी रहता था और हैप्पी ही मर गया. एंड नाउ डेट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I can't choose but weep. फिर वो कहते हैं कि अब मैं मर गया हूँ और मुझे यहाँ पर ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है ताकि मैं सारे सिटी की जो भी अगलीनेस है, बुराइयाँ, उनको देख सकूँ. और मेरा जो दिल है फिर भी वो क्या है, शीशे का बना हुआ है. मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. वीप होता है रोना. What he is not solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. जो अब स्वेलो था उसने खुद से कहा कि जो ये स्टैचू है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, और वो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि उसके बारे में कुछ पर्सनल रिमार्क नहीं की जा सकती थी, कुछ पर्सनल टिप्पणी नहीं की जा सकती थी. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. यहाँ से बहुत ही दूर जो स्टैचू था उसने एक म्यूजिकल वॉइस में कहा कि यहाँ से दूर एक छोटी सी गली में ना एक गरीब का घर है. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. फिर जो स्टैचू है वो कहते हैं कि जो उसके घर की खिड़की है ना एक, वो खुली हुई है और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक वुमेन जो है वो टेबल के पास बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. seamstress का मतलब होता है स्टूडेंट्स दर्जन, और pricked का मतलब होता है चुभे हुए. तो उसके बाद जो स्टैचू वो कहते हैं कि जो वो लेडी है ना उसका चेहरा बहुत ही पतला सा है और थका हुआ सा है. उसके हाथ जो हैं वो रूखे हैं, लाल हैं, जिनके ऊपर ना सुई के नीडल के ना चुभन के निशान हैं कुछ, मतलब कि जैसे नीडल चुभ जाती है ना कुछ निशान पड़ जाते हैं, तो वो उसके हैंड्स में है क्योंकि वो एक क्या है, सीमस्ट्रेस है. तो इस वजह से
ये सारी चीज़ें उसके साथ है। और फिर उसके बाद क्या है कि शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। और जो वो दर्जिन थी, सीमस्ट्रेस थी, वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। वो किसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी? एक जो साटन का गाउन था ना, उसके ऊपर वो फूल बना रही थी। और वो किसके लिए थे? वो जो एक क्वीन थी ना, उसकी मेड्स के लिए थे। और उसने कहाँ डालने थे? उसने वो कोर्ट बॉल में डालने थे, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में डालने थे। फिर उसके बाद क्या है कि और उसी के पास ही बेड के ऊपर ना कॉर्नर में एक छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ होता है। ही हैज़ अ फीवर एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और उस लड़के को बुखार होता है, वो अपनी मम्मी से ना संतरे मांग रहा होता है, ऑरेंजेस मांग रहा होता है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं होता उसको देने के लिए, बस एक ही चीज़ थी उस लेडी के पास अपने बच्चे को देने के लिए, और वो था रिवर का पानी। और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। फिर उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस है वो कहते हैं कि स्वेलो स्वेलो, छोटे स्वेलो, कि क्या तुम मेरी तलवार के हत्थे से रूबी लेकर उसको दे दोगे उस लेडी को? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कांट मूव। फास्टेंड का मतलब होता है बंधे हुए, और पेडिस्टल का मतलब होता है स्तंभ। तो हैप्पी प्रिंस कहता है स्वेलो को कि जो मेरे फीट हैं, पैर हैं, वो स्तंभ से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। फिर स्वेलो कहता है हैप्पी प्रिंस को कि मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। फिर स्वेलो कहता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं और वो लोटस के फ्लावर के बारे में बातें कर रहे हैं, और वो जल्दी से फिर सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस स्वेलो को कहते हैं अपने पास ठहरने के लिए एक रात के लिए, और उससे कहते हैं कि तुम मेरे मैसेंजर बनोगे, दूध बनोगे एक रात के लिए। द बॉय ही सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। और वो ये भी कहते हैं कि जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है, और जो उसकी मदर है बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। जो स्वेलो है वो आंसर देता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है, तो मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई देता है, और जो लिटिल स्वेलो है वो फिर उस बात के लिए उससे माफ़ी मांगता है, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन फिर वो हैप्पी प्रिंस के साथ एक रात रहने के लिए एग्री कर देता है, और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। जो प्रिंस है वो कहता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, तुम मेरे साथ रह रहे हो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। रूफ्स होता है छतें, और बीक होता है चोंच। तो जो स्वेलो था उसने क्या किया, उसने प्रिंस की तलवार से रूबी उठाई अपनी चोंच में, और वो उसके साथ उड़ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। ही पास बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। उसके बाद जो स्वेलो था वो गिरजा घर की मीनार के पास से गुजरा, जहाँ पर वाइट संगमरमर के देवदूत खड़े हुए थे, और वहाँ क्या होता है, एक ना उसको डांस की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर उसके बाद एक सुंदर सी
गर्ल अपने लवर के साथ बालकनी में आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी ready in time for the state ball. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. जो गर्ल थी वो अपने लवर को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो स्टेट बॉल के लिए तैयार हो जाएगी, और मैंने उस ड्रेस के ऊपर ना फ्लावर्स की कढ़ाई कराने के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो सीमस्ट्रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. उसके बाद जो स्वेलो था वो नदी के ऊपर से गुजरता है और उसे कुछ लालटेनें दिखाई देती हैं जो कि शिप्स के ऊपर टंगी हुई होती हैं। और उसके बाद बोला गया है एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। और एंड में क्या होता है, वो एक पुअर वुमेन के घर पहुंचता है और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो बॉय था वो बुखार से तड़प रहा था बेड के ऊपर, और जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और वो सो गई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। देखिए स्टूडेंट्स, थिम्बल का मतलब होता है एक मेटल कैप जो कि फिंगर की प्रोटेक्शन करती है स्विंग के टाइम। तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्वेलो था वो अंदर आ जाता है और जो वो लेडी होती है उसकी फिंगर पर पहनने वाली कैप के पास में ना वो जो रूबी थी उसको रख देता है टेबल पर। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. उसके बाद जो वो स्वेलो था वो बेड के चारों ओर उड़ता है और बॉय के फोरहेड पर अपने पंखों से हवा करता है, और फिर बॉय कहता है कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है, अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है नींद में डूब जाना। तो लड़का जो होता है वो फिर अच्छी नींद सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। उसके बाद जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है वापस और उसे बताता है कि उसने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो कहते हैं कि ये बहुत ही क्यूरियस चीज़ थी, विचित्र थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील कर रहा हूँ, हालांकि बाहर ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince. जो प्रिंस था वो कहता है कि तुमने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. जो लिटिल फेलो था वो सोचने लग जाता है, हाँ, और सोचते हुए ही ना उसे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है, वो सो जाता है उसके बाद। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. उसके बाद जो स्वेलो था वो जैसे ही दिन निकला वो नदी पर उड़कर गया और उसने वहाँ पर स्नान किया, मतलब वो नहाया वहाँ पर। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. और उसके बाद वो जो स्वेलो था वो कहता है कि मैं आज ही रात को इजिप्ट के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा, और इस सोच से ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर ना वो कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको देखता है और चर्च की छत पर ना बनी मीनार पर काफ़ी देर तक बैठा रहता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चंद्रमा निकला तो वापस उड़कर स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. और वो कहते हैं कि तुम्हें कोई काम है इजिप्ट के लिए? मैं ना अभी यहाँ से इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? उसके बाद जो प्रिंस था वो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो कहते हैं कि मैं इजिप्ट में वेट किया जा रहा हूँ, इंतज़ार हो रहा है मेरा वहाँ पर। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ वेदर वॉलेट्स.
तो उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस था वो कहता है स्वेलो को कि ना यहाँ से दूर ना एक मैन बैठा हुआ है और वो एक टेबल पर झुका हुआ है। उसके टेबल पर ना कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं और एक साइड में एक गिलास में मुरझाए हुए वॉयलेट के फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate and he has large and dreamy eyes। और जो उस मैन के हेयर है वो ब्राउन है, क्रिस्प हैं, थोड़े से वो क्या हैं, थोड़े से वो सख्त हैं और उसके जो लिप्स हैं वो पोमोग्रेनेट की तरह रेड है, अनार की तरह रेड हैं। और जो उसकी आइज़ हैं उसकी आइज़ में सपने हैं कुछ। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint। उसके बाद हैप्पी प्रिंस उसको कहता है स्वेलो को कि उस मैन को ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और एक्चुअल में ना उसे एक नाटक को ख़त्म करना है और वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो ठंड के कारण कुछ लिख नहीं सकता है। और जो अंगीठी है उसकी जाली के ऊपर कोई भी आग नहीं है और भूख के कारण ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright। उसके बाद जो स्वेलो था वो कहता है हैप्पी प्रिंस को कि मैं चलो तुम्हारे साथ एक रात और रुकने के लिए तैयार हूँ, जिसका हर्ट मतलब बहुत ही अच्छा था। वो कहता है कि चलो मैं ना दूसरी रूबी को मैं उस यंग प्लेराइट के पास ले जाऊँगा। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires। फिर जो प्रिंस था वो दुख से कहता है कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बची है, मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं और ये सफ़ायर से बनी हैं। सफ़ायर्स का मतलब मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता दिया था। सफ़ायर्स का मतलब क्या होता है, नीलमणियाँ, ठीक है। विच वर ब्रोड आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस था वो स्वेलो को कहता है कि ये जो नीलमणियाँ हैं ना सफ़ायर्स, इसको भारत से 1000 साल पहले लाया गया था। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। फिर वो स्वेलो को ऑर्डर देता है कि मेरी आँखों में से एक सफ़ायर निकाल लो और इसे प्ले राइट तक ले जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और फिर जो प्ले राइट है वो इसे ज्वेलर के पास बेचकर लकड़ियाँ खरीद लेगा और इससे क्या होगा, वो अपनी प्ले को ख़त्म कर सकेगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। जो स्वेलो होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो रोना शुरू कर देता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret। उसके बाद क्या होता है, जो स्वेलो था वो प्रिंस की आइज़ में से एक सफ़ायर निकाल लेता है और यंग मैन के गैरेट की तरफ उड़ जाता है। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof। बहुत ही आसान था अंदर आना क्योंकि जो छत थी वहाँ पर एक होल था। Through this he darted and came into the room। उसके ज़रिए जो स्वेलो था वो कमरे में अंदर आ गया। The young man had his hat buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। तो उसके बाद क्या होता है, जो युवा व्यक्ति था यानी कि जो वो इंसान था ना, उसने अपना सिर अपने हाथों में दबा रखा था और इसलिए उसे उस बर्ड के पंखों के फड़फड़ाने की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसे ना एक बहुत ही सुंदर सफ़ायर मुरझाए हुए फूलों के ऊपर पड़ी हुई दिखी।